हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। बेटे, जैसा हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था सर, हमने पहले किया था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, किसने बनाया, ये लुका डी बारसो पोशियोली ने बनाया। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में आते हैं बेटा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रियल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल। रियल में क्या होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो। रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी। नॉमिनल अकाउंट में क्या था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। ये हमने किया था, उसका डीप में सब कुछ देखा था बेटा। आज का जो लेक्चर है बेटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है, अगर आपको अकाउंट्स के बारे में कोई भी चीज़ सीखना है तो आज के लेक्चर से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पर वापिस से सभी का लिख देता हूँ। वेरी फर्स्ट हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा था बेटा, पर्सनल अकाउंट। आज मैं अपने रूल भी आपको कराऊंगा। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था बेटा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्या था बेटा, रिसीवर, क्रेडिट द क्या था, गिवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, क्रेडिट द गिवर। एक एग्जाम्पल लेते, आप लोग मुझे बताना यहाँ पर रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मिस्टर ए क्या कर रहा है बेटा, परचेज। मिस्टर ए क्या कर रहा है बेटा, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सी ₹5000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधारी पे खरीद रहा है। यहाँ पर टोटल 2 पार्टी है बेटा, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है, परचेस, परचेस कर रहा है, मतलब इसके पास सामान क्या हो रहा है, आ रहा है। अरे परचेस कर रहा है मतलब रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ बेटा, परचेस करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप परचेस करोगे, ये फोन में परचेस करूँगा तो फोन में क्या करूँगा, रिसीव करूँगा। तो मिस्टर ए क्या हुआ बेटा यहाँ पर, रिसीवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन हुआ बेटा, मिस्टर ए। और मिस्टर बी क्या हुआ बेटा, गिवर। क्यों, मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। मिस्टर ए सामान को क्या कर रहा है बेटा, परचेस कर रहा है। और मिस्टर बी सामान को क्या कर रहा है सर, सेल कर रहा है। तो जो इंसान परचेस करता है वो क्या हुआ, रिसीवर, और जो इंसान सेल करता है वो क्या हुआ, गिवर। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको मेरा फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ। गिफ्ट कर रहा हूँ मतलब मेरे पास से फ़ोन आएगा कि जाएगा, सर मेरे पास से फ़ोन, मेरे पास हेमल सर के पास से फ़ोन जाएगा और आपके पास आएगा एज अ स्टूडेंट। तो आप क्या हुए, फ़ोन को रिसीव करोगे और मैं फ़ोन को क्या हुआ, गिवर हुआ। क्लियर है, ये यहाँ तक सिंपल से सबको समझ में आ गया सर, रिसीवर कौन होता है, गिवर कौन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट के बाद क्या था, रियल अकाउंट। तो यहाँ पर आते हैं बेटा रियल अकाउंट। चलो सेकेंड पढ़ते हैं बेटा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या था बेटा, डेबिट वॉट, डेबिट वॉट क्या होता है, कम्स इन, क्रेडिट वॉट क्या होता है, गोज आउट। क्रेडिट वॉट क्या होता है सर, गोज आउट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। एक फोन, एग्जाम्पल के तौर पे परचेज, हम परचेज क्या करेंगे बेटा, परचेज मशीनरी, सॉरी परचेज, हम परचेज क्या करेंगे, परचेज क्या करेंगे, परचेज मशीनरी ₹10,000 ऑन कैश। बेटा हमने मशीनरी खरीदी, एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी मशीनरी खरीदे, जैसे फैन हो गया, एसी हो गया, हम मशीनरी खरीदेंगे तो डेबिट वॉट कम्स इन। तुम ही बताओ ना, अपने पास क्या आएगा, अरे हमने मशीनरी खरीदा, कोई भी चीज़ खरीदा तो हमारे पास, एग्जाम्पल फ़ोन खरीदा तो अपने पास क्या आएगा, मशीनरी आएगा। तो डेबिट वॉट कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा सर, मशीनरी आएगा। डेबिट वॉट कम्स इन, मेरे पास क्या आएगा सर, मशीनरी आएगा। और क्रेडिट वॉट गोज आउट, मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। मेरे पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। अगर सपोज ये कैश, हमने पैसा नहीं दिया होता और उधारी पे, एग्जाम्पल के तौर पे लोन पे खरीदी होती, तो यहाँ पर किसका नाम आता, लोन अकाउंट का क्या आ जाता, नाम आपको आ जाता। किसका नाम आ जाता बेटा, लोन अकाउंट का आपको नाम। मतलब अगर पैसा नहीं जाता तो यहाँ पर किसका नाम आता, लोन अकाउंट। एग्जाम्पल जो भी दुकानदार से हम लोन करवाते उसका क्या आ जाता, लोन अकाउंट का क्या आ जाता, आपको नाम आ जाता। चलो ये भी पता चला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अभी तुम बोलोगे सर नया क्या पढ़ा रहे, 2 मिनट सब्र करो बताता हूँ। यहाँ पर आते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल,
डेबिट ऑल क्या होता है सर? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर लॉसेस में क्या क्या आता है? जैसे सिंपल सा बात है, एक्सपेंस में मेरे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे मेरे को सैलरी देना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी समझते हो ना बेटा, मेरे को बुक जेरोक्स वगैरह निकालना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करना है। मैं कहीं पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ बेटा, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया सर? एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया। अरे लॉस, लॉस में मेरे को नुकसान हो गया, नुकसान, नुकसान को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट्स पता है कि नहीं पता है? बैड डेब्ट्स, अरे किसी के पास से पैसा नहीं मिलेगा तो नुकसान हो गया, वो भी क्या आ जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स हो गया। और भी जो भी एक्सेट्रा बहुत सारे नाम है, ये सारे के सारे मेरे लिए क्या हो गए? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी आगे आते हैं सर इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल, क्रेडिट ऑल क्या आ जाएगा सर? इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड क्या आ जाएगा सर? गेन्स। क्लियर है सर? इनकम एंड गेन्स में सबसे पहले क्या आता है? एग्जांपल के तौर पे मैं कोई भी चीज़ को क्या करूँगा? सेल। अरे सेल्स करूँगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। उसके बाद मेरे को कहीं से क्या मिल रहा है सर? कमीशन मिल रहा है, कमीशन रिसीव। कहीं से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये सारे के सारे क्या हो गए? अरे कोई बच्चा मेरे को फीस दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? फीस रिसीव। ये सारे के सारे क्या हो गए? मेरे लिए इनकम हो गए। क्लियर है बेटा? बहुत सारे बच्चे लोग ने सही नाम दिया है बेटा, वेरी गुड। क्लियर है? ये सारे नाम अपने लिए आ गए। सर अभी देखो बेटा, याद रखो मेरे रूल में बताता हूँ, चुटकियों में ही आपको याद हो जाएगा। आगे जो हमें जर्नल का जो बेस बनना है, क्लासीफाई अकाउंट इनटू डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमें करना है एनालाइज में, उसका एकदम चुटकियों में समझ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, 3 अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फोर्थ वाला रूल अब भी हमने देखा। अरे अब भी आपकी आंखों से ही फोर्थ वाला रूल क्या हो गया? मैंने देखा। अरे आपकी आंखों से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपकी आंखों से देखो, यहाँ पर देखो, देखो ये एग्जाम्पल किया था। मिस्टर ए परचेज गुड्स कर रहा है किसके पास से? फ्रॉम मिस्टर सी। रुपीज कितने का बेटा? 5000 ऑन क्रेडिट। देखो तो ए यहाँ पर सी आएगा। क्लियर है? तो मिस्टर ए क्या कर रहा था बेटा? परचेज कर रहा था। मिस्टर सी सामान को क्या कर रहा था? सेल कर रहा था। तो यहाँ पर बेटा डेबिट द रिसीवर, रिसीवर जो इंसान परचेज कर रहा है, तो मिस्टर ए क्या था बेटा? रिसीवर। और गिवर, गिवर कौन था? मिस्टर सी। तो सर यहाँ पर रूल क्या होगा? देखो परचेज, बेटा ये परचेज कहाँ पर आया? डेबिट में। सेल्स कहाँ पर आया? क्रेडिट में। तो बेटा रूल बन गया, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा बुक में लिख लो अब भी, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर? क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिख दो बेटा, रूल क्या मिला? परचेज ऑलवेज क्या रहेगा बेटा? ऑलवेज कौन सी साइड होता है? डेबिट साइड। कौन सी साइड होता है? डेबिट साइड। और सेल्स, सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा बेटा? सेल्स ऑलवेज कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड होगा बेटा? क्रेडिट साइड। आपको पता चला, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, आप मेरे को बच्चा यहाँ पर लोग बताओ। देखो यहाँ पर मिस्टर ए सामान को परचेज कर रहा है, मिस्टर सी सामान को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो यहाँ पर पैसा कौन पे करेगा? जिसने परचेज किया होता है वो पैसा पे करेगा कि जिसने सेल किया होता है वो? और पैसा कौन रिसीव करेगा? जिसने परचेज किया है वो पैसा रिसीव करेगा कि सेल किया है वो पैसा रिसीव करेगा? बेटा यहाँ पर पैसा कौन पे करेगा? सिंपल सा। सर कैसा सवाल पूछ रहे हो यार आप, हमको उम्मीद नहीं थी आप हमसे ऐसा सवाल पूछोगे। जो इंसान परचेज करता है वही इंसान पैसा पे करता है ना सर। जो इंसान परचेज करेगा वही इंसान पैसा क्या करेगा? पे करेगा। जो इंसान सामान को सेल करेगा वही इंसान पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। जो इंसान सामान को सेल करेगा वही इंसान पैसा क्या करेगा सर? रिसीव्ड करेगा। क्लियर है? जिस इंसान ने परचेज किया, जैसे ए ने परचेज किया, यही पैसा पे करेगा। सी ने सेल किया, यही इंसान पैसा क्या करेगा? रिसीव करेगा। एक छोटा सा एक डेफिनेशन बताता हूँ आपको, डेटर और क्रेडिटर। बेटा यहाँ पर देखो, डेटर्स, बेटा बी साइलेंट है, डेटर और उसका भाई है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दो,
डेटर और क्रेडिटर दोनों भाई है। डेटर और एक इंसान होता है बेटा, डेटर और क्रेडिटर एक इंसान होता है। डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ क्या होता है बेटा, पर्सन। और क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन। डेटर और क्रेडिटर दोनों क्या है, इंसान है, दोनों इंसान है। डेटर इज अ पर्सन, वो हैज टू क्या करेगा बेटा, पे। वो हैज टू क्या करेगा, पे। क्या पे करेगा बेटा, मनी। किसको पे करेगा, टू द बिजनेस। टू द किसको पे करेगा बेटा, बिजनेस को पैसा पे करेगा। एक बात बताओ, कोई भी इंसान पैसा क्यों पे करता है? आप लोग मुझे पैसा क्यों पे करोगे? क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ। आप कहीं मॉल में जा रहे हो, पैसा क्यों पे करोगे? क्योंकि आप कोई चीज़ खरीदोगे तो ही पैसा दे दोगे ना, ऐसे कोई पैसा देगा। कॉलेज में क्यों जा रहे हो, कॉलेज वाले को पैसा क्यों दे रहे हो? क्योंकि कॉलेज वाले अपनी सर्विस दे रहे, एजुकेशन दे रहे, तो ही हम उसको पैसा पे करेंगे। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस फॉर, क्यों पे करेगा, गिविंग, या तो क्या करेगा गिविंग, या तो क्या करेगा, सॉरी, रिसीव, फॉर परचेस और रिसीविंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड क्या रहेगा सर, सर्विसेज। क्या करेगा बेटा, डेटर वो इंसान होता है, वो पैसा पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि उसने सामान को क्या किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, या तो रिसीव किया रहेगा। क्या रिसीव किया रहेगा, गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया रहेगा, तभी जाके कोई पैसा पे करेगा ना, ऐसे कोई पे करता नहीं है। क्रेडिटर इज अ पर्सन, वो क्या करेगा बेटा, ये पे नहीं करेगा, ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव्ड, क्यों रिसीव करेगा, रिसीव मनी फॉर द बिजनेस। किसके पास से मनी रिसीव करेगा, रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस लिखो तो भी चलेगा। रिसीव मनी फ्रॉम द बिजनेस। क्यों रिसीव करेगा, फॉर गिविंग, या तो क्या करेगा बेटा, सेल्स। क्या सेल्स करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात बताओ, दोनों किस पे रहना चाहिए, क्रेडिट पे। किस पे रहना चाहिए, उधारी। अरे एक बात बताओ, उधारी पे रहेगा तो ही डेटर, तो ही उसके अलावा कोई भी डेटर क्रेडिटर होता नहीं है। जैसे सिंपल सा लॉजिक सर, अभी तक मेरे को नहीं समझ, इतना समझो, डेटर इज अ पर्सन, वो इंसान पैसा पे करता है। क्यों पे करता है, क्योंकि उसने सामान को परचेस किया रहेगा तो रिसीव किया रहेगा। क्रेडिटर वो पर्सन है, वो पैसा क्या करता है, रिसीव करता है। क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि उसने सामान को दिया रहेगा, या तो क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा। देखो इस एग्जाम्पल में डेटर कौन हुआ, क्रेडिटर कौन हुआ? अरे देखो ना, जिसने परचेस किया वो पे करेगा, जिसने परचेस किया वो इंसान पे करेगा, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। जिसने परचेस किया वो पे करेगा, उसको क्या बोलते हैं सर, डेटर। और जिसने सामान को क्या किया है बेटा, सेल किया, किधर गया, सेल किया, सेल किया, वो इंसान पैसा रिसीव करेगा। जिसने सामान को क्या किया, सेल किया, वो पैसा रिसीव करेगा, उसको क्या बोलते हैं सर, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं सर, बेटा सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो परचेस करेगा वो इंसान पे करता है, उसको क्या बोलते हैं, डेटर। जो इंसान सेल करता है वो इंसान पैसा रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो बेटा यहाँ पर देखो, डेटर आपको कहाँ मिला, डेटर कहाँ मिला, डेबिट साइड। क्रेडिटर कहाँ मिला, क्रेडिट साइड। बेटा सबको समझ में आ रहा है, डेटर कहाँ मिला, डेबिट साइड। क्रेडिटर कहाँ मिला, क्रेडिट साइड। तो सर एक और रूल बन गया मेरे लिए, फोर्थ फिफ्थ छोड़ देते हैं, यहाँ पर 6 वाला ये डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि ये 6 वाला एक और बीच में आएगा। बेटा यहाँ पर 6 वाला क्या मिला, अभी हमने पढ़ा, डेटर ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, डेबिट साइड। और क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड पे रहेगा। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा सबको नहीं समझ में इतना है, देखो, डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। डी फॉर डेटर डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर क्रेडिट साइड। अभी देखो इतना आपको समझा ना, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो बेटा इसका उल्टा याद रखो, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो उल्टा याद रखो बेटा यहाँ पर 5th वाला।
सेल्स अगर क्रेडिट है ना, सेल्स रिटर्न, बेटा सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं। देखो एक बात बताओ, ये कोई भी चीज़ आपने परचेज की है, यहाँ पर देखो परचेज की है, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसको क्या कर दोगे, रिटर्न करोगे। परचेज की है, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसको क्या करोगे, रिटर्न करोगे। अरे रिटर्न करोगे तो इन होगी क्या आउट होगी। ये चीज़ मैंने खरीदी, ये चीज़ मैंने खरीदी, ये चीज़ मैंने क्या करी, परचेस की, अच्छी नहीं लगी तो इसको क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करूँगा तो मेरे पास से आएगी कि जाएगी, सर जाएगी। रिटर्न, परचेज रिटर्न किया हुआ माल मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। अगर सेम एज ये सामान मैंने बेचा है, किसको बेचा है, उसको अच्छा नहीं लगे तो वो मेरे को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ये मैंने सेल किया, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मेरे को इसको रिटर्न करोगे। अरे बेचा हुआ माल आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं सर, रिटर्न। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। बेटा परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड ना बेटा, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड रहेगा, क्रेडिट साइड। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो अपोजिट, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा, ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, डेबिट साइड पे रहेगा। बेटा अब तक टोटल 6 रूल हो गए, याद हो गया सबको कि नहीं हो गया। पहला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड, डेटर, डी फॉर डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, सी फॉर क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। अरे बेटा याद हो गया चुटकियों में, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोलने आ गया तो कमाल हो गया। 6 रूल हो गए और 3 बचता है। अरे 3 रूल का जरूरत ही नहीं, इधर देखो आपको पता चलेगा। देखो रियल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर मैं परचेज मशीनरी करूंगा 10,000 ऑन कैश तो मेरे पास क्या आएगा, मशीनरी आएगा। एक बात बताओ, मशीनरी मेरे लिए असेट्स हुआ कि लाइबिलिटी, बेटा मशीनरी मेरे लिए असेट्स होता है कि लाइबिलिटी। और सर अगर मशीनरी को मैं लोन पे खरीदूंगा, किस पे खरीदूंगा, लोन पे, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, लोन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, मशीनरी। अरे सर मैंने मशीनरी खरीदा, मैंने फ़ोन खरीदा, मतलब मेरे पास फ़ोन आ रहा है, मशीनरी मेरे लिए क्या होता है सर, असेट्स होता है। क्या होता है, असेट्स। और लोन, लोन बेटा लोन अपने लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज। क्या होता है सर, लाइबिलिटी। वाह बेटा वाह, मौज करा दिया आप लोगों ने। तो सिंपल है सर, असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी देखो लाइबिलिटी कहाँ पर आ गया, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी कहाँ पर आ गया, क्रेडिट साइड। सर याद रहेगा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो चलो यहाँ पर 6 हुआ। सेवेंथ वन क्या मिला, असेट्स, असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है बेटा, डेबिट साइड। कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज, लाइबिलिटी ऑलवेज कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड होता है। लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। बेटा इतना समझा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। अरे असेट्स डेबिट है ना, तो बेटा डेटर अपने लिए असेट्स है, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, डेटर असेट्स हुआ। क्रेडिटर, क्रेडिटर अपने लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हो गया। क्लियर है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर हम तो बैलेंस शीट में पहले असेट्स पहले लाइबिलिटी लिखते रहे, बैलेंस शीट में उल्टा लिखते हैं। समझ में आ गया बेटा, इसके लिए डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट के ऊपर लिखा जाता नहीं, हम बैलेंस शीट में उल्टा लिखते हैं बेटा। क्लियर है, ये सिंपल है बेटा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। सिंपल सा एक और, एक बेटा और 2 चीज़ आपको याद रखनी है। 7th हो गया, 8 और 9। सर 8 वाला क्या आपको याद हुआ बेटा, डेटर ऑलवेज, डेटर ऑलवेज कहाँ था, डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो बेटा एकदम सिंपल है, देखो डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट, तो उसका उल्टा। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर
ड्रॉइंग ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, ड्रॉइंग ऑलवेज क्या होता है बेटा, डेबिट साइड। अरे बहुत सारे बच्चे लोग को ड्राइंग भी पता नहीं होगा क्या होता है। और सी फॉर कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज कहाँ होता है बेटा, क्रेडिट साइड। अरे अभी मज़ा नहीं आएगा, अभी जब ये वाला कराऊंगा ना तब आप लोग को मज़ा आएगा। अरे ये वाला नहीं, ये वाले में मज़ा आएगा। क्लियर है, रुको फिर आप लोग का मैं पूछूंगा, हर एक बच्चे से पूछेंगे कौन सही आंसर देता है पता चलेगा। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। सर ड्राइंग क्या होता है, किसी भी चीज को पर्सनल यूज। अरे वाह क्या बच्चा, किसने आंसर दिया, किसने आंसर दिया, समीर ने आंसर, समीर ने नहीं प्रथमेश ने आंसर दिया। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है बेटा पर्सनल यूज। किसका आंसर बोलते हैं इसको, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज करेंगे तो ड्राइंग। और बिजनेस में पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करना है बेटा, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बेटा ये तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा बेटा। गुड्स हम पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो बेटा एक और याद रखो, ड्राइंग डेबिट है ना, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज कौन सी साइड आ जाएगा बेटा, डेबिट साइड पे आपको आ जाएगा। क्लियर है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो बेटा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज, कैपिटल ऑलवेज कौन सी साइड रहेगा बेटा, क्रेडिट साइड पे रहेगा। बेटा याद हो गया सबको, नवों के नवों रूल। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। अरे याद है फाइनल अकाउंट में ड्राइंग डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में डेथ ऑफ पार्टनर। याद है डेथ ऑफ पार्टनर मैंने बताया था, दो ही चीज डेबिट में आती है, पहली आती है ड्राइंग, दूसरी आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी चीजें क्रेडिट में, जैसे कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। सारे में एग्जांपल के तौर पे जितने भी आगे चैप्टर करेंगे सभी में काम आने वाला है। सबको समझ में आ गया बेटा। एक और बार नौ के नौ रूल आपको याद करा दूं, मेरे साथ बेटा आपको अपने मन में बोलना। आप तो घर पे बैठे हो, क्लास में होता है तो बोलता है मेरे साथ चलो सुर में गाइए। आप घर पे बैठे हो, ऐसा मत सोचना घर पे बैठे, ऐसा समझो सर आपके सामने प्रकट है, फोन में से मैं आपको देख रहा हूँ, साथ में बोलना है। पहला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल बेटा क्या है, जोर से बोलना, मम्मी को सुनाई देना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, इतने जोर से बोलो आपकी बाजू वाली फ्रेंड को भी सुनाई देना चाहिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद मेरे हुए रूल क्या है, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या था बेटा, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। फिर डी फॉर ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, C for capital always credit side, sorry D for debtor always debit side, C for creditor always credit side. फिर assets always debit side, liability always credit side. D for interest drawing always debit side, capital always credit side. Interest on drawing always debit side, interest on capital always credit side. बेटा सबको आ गया, आगे बढ़े। अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर समझते बेटा एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा है, ये आपको एक पेज पे नहीं, दो सामने सामने का पेज लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखा है, मतलब ट्रांजैक्शन है उसका टू इफेक्ट क्या होता है। जैसे टू इफेक्ट मतलब सामान आ रहा है या तो जा रहा है, जैसे परचेज करेंगे तो जैसा भी मैंने बताया अपने पास क्या है, मशीनरी आएगा और बदले में पैसा जाएगा। सेम एज अ टू अकाउंट, जैसे मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट कौन सा कैटेगरी में आता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कौन सा आता है वो हम क्या करेंगे, वो सीखेंगे। ये हो गया बेटा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। उसके बाद कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई, अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, अकाउंट्स क्रेडिट कौन सा होगा। दो पेज पे आपको आएगा। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में किया रहेगा, जो बच्चे ने उसको पता रहेगा, एक पेज पे नहीं आता, इसके लिए दो सामने सामने के पेज होते हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी दोनों सिंपल है। चलो पहले ही बोल रहा हूँ, संजय,
संजय कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹70,000। बेटा एक चीज याद रखो, बेटा एक चीज, कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंस का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार्टेड। स्टार्टेड को और क्या लिख सकते हैं? बिजनेस में पैसा क्या करे बेटा? इन्वेस्टेड। बिजनेस में संजय बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कितना कर रहा है बेटा? 70,000 रुपया कैश कर रहा है। एक बात बताओ, एक नहीं बनाना नहीं है, देख लो इधर चलेगा, बनाना रहेगा तो बना दो तो भी चलेगा। संजय बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, या तो बिजनेस स्टार्ट करने में 70,000 रुपया लगा रहा है। एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाते उस पैसे को क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। बेटा बिजनेस स्टार्ट करते समय जो पैसा लगाते उस पैसे को क्या बोला जाता है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ आता है बेटा? डेबिट में आता है, क्रेडिट में? अभी हमने पढ़ा कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। बेटा बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेस में क्या लगाते? पैसा। हमें बिजनेस की नजर सोचो, मैं संजय नहीं बनो, बेटा संजय नहीं बनो, बिजनेस। बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा। तो यहां पर टू एक्सपेक्ट टू इफेक्ट क्या होगी? पहली इफेक्ट क्या होगी बेटा? कैश। क्या हो रहा है? कैश कम्स इन बिजनेस। कैश कम्स इन क्या होगा सर? बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। कैश कम्स इन बिजनेस। सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा? संजय कौन है बेटा? संजय। संजय क्या करेगा? गिवन हीज कैपिटल। संजय क्या करेगा? उसका कैपिटल दे रहा है। समझ में आया बेटा? सबसे पहला एंट्री क्या रहेगा? कैश कम्स इन बिजनेस, संजय गिवन हीज कैपिटल। बेटा यहां पर देखो ना, समझ में आ जाएगा। कैश कम्स इन, सर यहां पर अकाउंट्स कौन से? 2 अकाउंट्स होते हैं। पहला कौन सा अकाउंट मिला सर आपको? यहां से कैश अकाउंट, दूसरा मिला कौन सा? कैपिटल। बेटा बिजनेस अकाउंट भी नहीं आता, संजय, संजय मतलब कैपिटल। तो पहला कौन सा अकाउंट मिला सर मेरे को? यहां पर कैश अकाउंट मिला। सेकंड कौन सा अकाउंट मिला सर मेरे को? कैपिटल। सेकंड कौन सा अकाउंट मिला? कैपिटल लिखो या तो संजय लिखो तो भी एक ही बात है। बेटा कैश, कैश कौन से अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, कौन से अकाउंट में आता है? कैश। बिजनेस में जो भी पैसा होता है, हमने देखो बेटा पहले लेक्चर में किया था। कैश, कैश कौन से अकाउंट में आता है? ये रहा। टेंजिबल रियल अकाउंट, देखो रियल अकाउंट में आता है ना कैश। टेंजिबल कंप्यूटर कैश, कैश कौन से अकाउंट में आता है बेटा? रियल अकाउंट। कैश कौन से अकाउंट में आता है बेटा? कैश कौन से अकाउंट में आता है बेटा? रियल अकाउंट। और कैपिटल, कैपिटल बेटा बिजनेस में पैसा ला रहे कौन सा अकाउंट होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। कैश, रियल अकाउंट। बेटा यहाँ पर देखो बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन बिजनेस। तो रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा? रियल अकाउंट का बेटा ऑलवेज पहले डेबिट लिखा जाता है, उसके बाद क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी हमने पढ़ा ना बेटा रूल, बिजनेस में क्या आ रहा है? कम्स इन। तो कैश, कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट क्या होगा सर? कम्स इन। और यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा होगा? संजय गिवर, गिवन, गिवन दे रहे तो क्रेडिट, क्योंकि एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, 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 क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द क्या होगा सर? गिवर। तो यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा? कैश। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा? कैपिटल। तो यहाँ पर बेटा डेबिट, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा? कैश। और ये कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, क्रेडिट में कुछ और, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? बेटा सबको समझ में आ गया? ये वाला एंट्री थोड़ा बहुत ऊपर से गया रहेगा पर यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? कल के लेक्चर में भी किया था अपन, एकदम शॉर्ट में किया था, ये थोड़ा लॉन्ग में कर रहे। क्लियर है? हम समझ में आ गया बेटा? ये चीजें आपको यहाँ पर आगे देखते आगे, ये वाला सबको समझ में आया। चलो सेकेंड वाला एंट्री सबको समझ में आया। बेटा अपने आप सोचो, अपने आप सोचो क्या बोल रहा गया है। क्लियर है बेटा? चलो यहां पर देखो, रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमोल। एक बेटा थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, हम क्या कर रहे हैं? रेंट का पैसा पे कर रहे हैं। रेंट क्या कर रहे हैं बेटा? रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमोल। बेटा इतना ही याद रखो, हम पैसा पे कर रहे हैं। मैंने पैसा दुकानदार को पे किया, किसको पे कर रहे उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हम किसको पे कर रहे उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। इतना समझो, मैंने पैसा पे किया। देखो रेंट पेड कैश ₹5,000। बेटा एक बात बताओ, रेंट किसी भी चीज का पैसा पे करोगे
तो अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? अरे किसी भी चीज़ का पैसा पे करोगे तो अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ? सर एक्सपेंस हो गया, क्योंकि ये रेंट का पैसा पे करो। तो पहला मेरे लिए क्या रहेगा? रेंट इज एन एक्सपेंस। रेंट मेरे लिए क्या हो गया सर? मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। और पैसा पे करेंगे तो मेरे पास से पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। तो क्या होगा? कैश क्या होगा मेरे पास से? गोज आउट। बेटा सबको समझ में आ गया? रेंट का पैसा पे करे तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया सर? एक्सपेंस हो गया। कैश क्या होगा? मेरे पास से जाएगा। तो रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश मेरे पास से क्या होगा? जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कौन सा 2 अकाउंट मिला? सबसे पहला अकाउंट कौन सा मिला सर मेरे को? रेंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा मिला सर मेरे को? कैश। बेटा रेंट अपने लिए क्या? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। और कैश कौन से अकाउंट में आता है? अभी देखो कैश कौन से अकाउंट में आता है सर? रियल अकाउंट में आपको आ जाएगा। क्लियर है? अभी कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा? यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखो नॉमिनल अकाउंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो सबसे पहले डेबिट। तो पहला कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पर बेटा रियल अकाउंट मतलब कैश जा रहा है, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या रहेगा? क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? गोज आउट। सर यहाँ पर पैसा आ रहा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर तो पैसा जा रहा है तो क्या रहेगा? क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा? गोज आउट। तो सर डेबिट में नाम किसका आ जाएगा? तो बेटा यहाँ पर डेबिट में नाम किसका आ जाएगा? डेबिट में नाम किसका आ जाएगा? रेंट का नाम आ जाएगा। तो ये डेबिट में कुछ नहीं, ये क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर? ये कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा? अपने को नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे समझ में आ रहा है बेटा? रेंट का नाम कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में। और कैश का नाम कहाँ पर आ जाएगा सर? क्रेडिट में नाम आपको आ जाएगा। बेटा जर्नल एंट्री सीखा होगा, ये उससे भी बेसिक है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक से चालू कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से चालू कर रहा हूँ। आगे बेटा चलो ये जाने दो चलो ये भी कर लेते हैं। इसमें से कितने बच्चे ऐसे जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए? कभी कोई बच्चा बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गया है कि नहीं गया? आप अगर पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो हमारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा? बेटा आप कभी भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गए हो, पैसा चेक डिपॉजिट करने गए तो सर अपने पास से आता है कि जाता है? अरे जाता है ना बेटा। पैसा अगर मैंने सपोज मेरे पास पैसा, अरे मेरा पर्स ये रहा, मेरे पास पैसा ये, चलो क्या बात है, पहली बार लाइव में पैसा दिखा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास जेब में 10 रुपया है और चिल्लर भी 1 रुपया है। अच्छा 1 रुपया, देखो क्या शगुन का पैसा है मेरे पास, पर्स पूरा खाली। मेरे पास 11 रुपया है बेटा। ये 11 रुपया में बैंक, देखो 10 का ही नोट है यार, 1000 का नोट नहीं है यार। ये 10 रुपया में बैंक में डिपॉजिट करने गया, 11 रुपया बैंक में डिपॉजिट करने गया। तो डिपॉजिट करने गया तो मेरे पास से पैसा आया कि गया? अरे मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो मेरे पास से पैसा आया कि गया? गया। किसके पास पैसा आएगा? बैंक क्या बोलेगी? लाओ। बैंक ने पैसा ले लिया, मतलब ये जो पैसा है मेरे पास से पैसा गया, किसके पास पैसा आया? बैंक के पास आया। किसके पास आया पैसा? बैंक के पास आया। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव, पैसा किसके पास आ रहा है? बैंक। कौन सी बैंक है? डिपॉजिट कैश ₹10,000 इन बैंक ऑफ इंडिया। बेटा पैसा किसके पास आ रहा है? बैंक के पास। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा किसके पास आ रहा है? बैंक। तो कौन सी बैंक के पास आ रहा है? बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट फॉर्म में लिखो BOI। बैंक ऑफ इंडिया इज क्या रहेगा? रिसीवर। बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया सर? रिसीवर हो गया। और मेरे पास से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो मेरे पास से क्या होगा सर? कैश क्या होगा सर? गोज आउट। कैश क्या होगा सर? गोज आउट। कैश मेरे पास से क्या होगा? जाएगा। पैसा मेरे पास से क्या होगा? जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर और कैश मेरे पास से क्या होगा? जाएगा। सर पे कर रहे थे तो भी जा रहा था, डिपॉजिट कर रहे तो भी पैसा मेरे पास से जाएगा। तो यहां पर बेटा कौन सा अकाउंट आ गया? पहला अकाउंट आ गया बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। सेकंड कौन सा अकाउंट आ गया? कैश अकाउंट। अरे बैंक ऑफ इंडिया कौन से अकाउंट में आता है? बैंक ऑफ इंडिया कौन से अकाउंट में आता है? अरे खाली बैंक लिखो तो भी चलेगा। बैंक ऑफ इंडिया कौन से अकाउंट में आता है?
अरे बेटा बैंक 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 कौन से अकाउंट में आता है? बैंक आता है बेटा कौन से अकाउंट में आएगा? थोड़ा सोचो यार। सर बैंक ऑफ इंडिया। याद है बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल पर, क्या बात है यार, कौन से अकाउंट में आएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आएगा। और कैश तो यहाँ पर दिया है, कौन से अकाउंट में आएगा सर? रियल अकाउंट में आ जाएगा। तो बेटा पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा पर? पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई? डेबिट द क्या रहेगा सर? रिसीवर। और यहाँ पर क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? गोज आउट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर? गोज आउट। और यहाँ पर बेटा डेबिट में किसका नाम आएगा? बैंक ऑफ इंडिया। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट का नाम कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट में। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर? ये कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा? आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया बेटा? सबको समझ में आ गया? चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ये बच्चा जो भी आंसर देगा मेरी तरफ से उसको एक वड़ा पाव, क्या बोल रहे? वड़ा पाव नहीं, अच्छा ही आंसर है। चलो पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹200। मेरे कब ऐसे दिन आएंगे कि वाइफ के मोबाइल का बिल मैं पे करूँगा? जल्दी आ जाएगी, आप लोग के आशीर्वाद रहेंगे तो। क्या बोल रहे हैं बेटा? पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹200। एक बात बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? पेड कर रहे बेटा, इतना पता चलना। पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। जाएगा तो डेबिट नहीं होता, क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। मतलब मेरे पास पहला वाला नहीं पता, मेरे को दूसरा वाला पता है। क्या पता है सर? पहले डेबिट, डेबिट नहीं पता, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होगा? कैश क्या आएगा मेरे पास से? गोज आउट होगा। और बेटा वाइफ का मोबाइल बिल, वाइफ का मोबाइल बिल, अरे वाइफ का, अरे अपनी पत्नी का मोबाइल बिल पे करते हो तो किस में आता है? पर्सनल यूज में आता है। पर्सनल यूज, अरे अपनी वाइफ पर्सनल है ना, पर्सनल है ना अपनी वाइफ के, सबकी है। अरे अपनी वाइफ पर्सनल है, पर्सनल है तो क्या आता है? ड्राइंग। ड्राइंग ड्राइंग क्या आता है? ड्राइंग्स बाय, कौन कर रहा है? ड्राइंग बाय प्रोपराइटर। ड्राइंग लिखो तो भी चलेगा बेटा। ड्राइंग्स बाय प्रोपराइटर। ड्राइंग्स कौन करेगा बेटा? ड्राइंग्स बाय प्रोपराइटर। ड्राइंग बाय प्रोपराइटर बेटा, ड्राइंग। तो बेटा यहाँ पर कौन सा अकाउंट मिला? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग ड्राइंग मतलब बेटा ड्राइंग इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, या तो ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो ऐसा, ड्राइंग, ड्राइंग्स इज रिसीवर ऑफ बेनिफिट, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, ऑफ द बेनिफिट। मतलब वाइफ क्या करेगी उसका? ड्राइंग मतलब वाइफ, वाइफ उसका बेनिफिट क्या करेगी? रिसीव करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा अकाउंट आ गया सर? ड्राइंग। सबसे पहला कौन सा अकाउंट आ गया? ड्राइंग। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया? कैश। अरे बेटा ड्राइंग कौन से अकाउंट में आता है? ड्राइंग, ड्राइंग कौन से अकाउंट में आता है बेटा? ड्राइंग, ड्राइंग पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट में आता है बेटा? पर्सनल अकाउंट में आता है। और कैश कौन से अकाउंट में आता है सर? रियल अकाउंट में आता है बेटा। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द क्या होगा? गिवर। सेम डेबिट में किसका नाम आएगा? ड्राइंग। क्रेडिट में किसका नाम आएगा? कैश अकाउंट का नाम। सेम ऊपर वाला बैंक ऑफ इंडिया की जगह ड्राइंग। ड्राइंग किस में आता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। बेटा ये तो बहुत सिंपल था, खाली पता होना चाहिए ड्राइंग कहाँ जाएगा और कैपिटल कहाँ जाएगा। देखो अभी यहाँ पर, अभी आप सब में से कितने महानुभाव बैंक में पैसे डिपॉजिट करने तो गए हैं? ये 11 रुपया मैंने बैंक में क्या कर दिया था? डिपॉजिट किया था। कहाँ किया था बेटा? डिपॉजिट। बेटा ये जो 11 रुपया बैंक में मैंने डिपॉजिट किया था, अभी बैंक से पैसा क्या करो? विड्रॉ। विड्रॉ करो मतलब बैंक से पैसा निकाल रहा हो। अरे बैंक में कभी एटीएम में गए हो? नहीं गए तो जाना, खाली ऐसे ही मस्ती में जाना। देखना वहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन आएगा विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। बैंक से पैसा निकालोगे तो उसको क्या बोलते हैं? विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब बैंक से पैसा निकालना। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹5000 फॉर, किसके लिए कर रहे? ऑफिस यूज़, मतलब पर्सनल यूज़ नहीं कर रहे, ऑफिस के लिए। बैंक से पैसा निकालोगे बेटा तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करते तो जाता है, अभी बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक से पैसा क्या होगा सर? आएगा। आएगा मतलब कैश क्या रहेगा सर मेरे पास? कम्स इन। और सेकंड क्या रहेगा? बैंक इज अ गिवर। बैंक इज क्या रहेगा सर? गिवर। सर बैंक क्या करेगा? पैसा मेरे को देगा। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया सर?
क्योंकि बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करता बेटा, अगर देखो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा सर, बैंक क्या करेगा, रिसीवर कैश गोड। अगर बैंक से पैसा निकालो कैश कम्स इन बैंक इज क्या रहेगा सर, गिवर। तो यहाँ पर बेटा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट। और बेटा कैश कौन से अकाउंट में आता है, कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और बैंक कौन से अकाउंट में आता है बेटा, बैंक। बैंक कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आता है। कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट। और कैश का कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, यहाँ पर कैश का कौन सा रूल अप्लाई होगा, बस रियल अकाउंट का। डेबिट व्हाट, डेबिट व्हाट क्या रहेगा सर, कम्स इन। और यहाँ पर क्या रहेगा, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट रियल पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्या रहेगा सर, गिवर। और यहाँ पर डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, सॉरी डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट का नाम आ जाएगा। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आ जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अरे सर थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई बात नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी तो बहुत दोनों सिंपल है, चलो ये दोनों आपको आना चाहिए साइमल्टेनियसली। देखो अभी हमने परचेज गुड्स ₹10,000 फॉर कैश। एक चीज है परचेज बेटा, परचेज ऑलवेज, अरे परचेज कर रहे, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज कर रहे, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड बेटा। परचेज गुड्स ₹10,000 इन कैश, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। तो परचेज करेंगे तो अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर एक्सपेंस हो गया। कोई भी चीज परचेज करेंगे तो परचेज मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस। तो यहाँ पर लिखो परचेज इज एन, मेरे लिए क्या हो गया सर, एक्सपेंस। परचेज मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और किस पे करें, 10,000 किस पे करेंगे, कैश बेटा। परचेज करेंगे, परचेज मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो गया। और मेरे पास से क्या होगा, कैश क्या होगा, कैश क्या होगा सर, गोज आउट। कैश मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। क्योंकि परचेज गुड 10,000 में कर रहे इन कैश, तो परचेज मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो गया। कैश मेरे पास से क्या होगा, जाएगा। बेटा परचेज कौन से अकाउंट में आता है, परचेज कौन से अकाउंट में आता है बेटा, परचेज यहाँ से क्या मिलेगा, परचेज मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा सर, कैश मिलेगा। परचेज कौन से अकाउंट में आता है बेटा, अरे परचेज कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है परचेज, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज कौन से अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और कैश कौन से अकाउंट में आता है सर, रियल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पर रियल अकाउंट का कौन सा होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट क्या रहेगा सर, मेरे लिए गोज आउट। और बेटा डेबिट में किसका नाम आएगा, परचेज। डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, परचेज। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। अरे एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। अभी सर इसका उल्टा देखो, परचेज अगर कैश पे कर रहे तो ठीक है, पर परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। एक बात बताओ, परचेज मैं कर रहा हूँ बेटा, कितने में का परचेज कर रहा हूँ बेटा, 13,000 का। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, किसके पास से खरीद रहे बेटा, सुनील के पास से, 13,000। इतना तो पता चला। परचेज ऑलवेज, अरे बेटा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो क्या लिखोगे, परचेज इज एन एक्सपेंस। क्या लिखोगे सर यहाँ पर, परचेज इज एन क्या आ जाएगा सर, एक्सपेंस। परचेज इज एन एक्सपेंस। और सुनील के पास से खरीद रहे। एक बात बताओ, सुनील के पास से खरीद रहे तो सर पैसा जा रहा है, अरे बेटा नहीं, ये सुनील के पास से खरीद रहे मतलब किस पे खरीद रहे, क्रेडिट। अगर सर हम पैसा कैश पे देते तो मेरे पास से क्या होता, पैसा जाता। बेटा अगर पैसा उधारी पे खरीद रहे तो सुनील इज अ गिवर। सुनील क्या रहेगा, इज गिवर। तो बेटा परचेज खरीद रहे और सुनील के पास से खरीद रहे तो सुनील इज क्या रहेगा, गिवर। सुनील इज क्या रहेगा सर, गिवर। क्लियर है, सुनील इज क्या रहेगा सर, गिवर। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, परचेज। तो परचेज यहाँ से कौन सा अकाउंट मिला सर, परचेज। और यहाँ से कौन सा अकाउंट मिला सर, सुनील।
बेटा परचेज कौन से अकाउंट में आता है, परचेज कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और बेटा सुनील, सुनील कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट। कौन से अकाउंट में आता है बेटा, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो बेटा नॉमिनल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, डेबिट ऑल एक्सपेंस, ये तो सेम ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा सर, डेबिट ऑल एक्सपेंस। डेबिट ऑल क्या रहेगा सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहाँ पर सुनील पर्सनल, पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द क्या रहेगा सर, गिवर। और यहाँ पर कौन सा नाम आ जाएगा, पहला परचेज अकाउंट, डेबिट में किसका नाम रहेगा सर, परचेज अकाउंट। और क्रेडिट, क्रेडिट में किसका नाम रहेगा सर, सुनील अकाउंट का क्या रहेगा सर, नाम रहेगा, सुनील अकाउंट का क्या रहेगा सर, नाम रहेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पर एकदम सिंपल है। चलो सर आगे बढ़ते, आगे आगे चलो ये वाला। अभी तो बेटा ये दोनों एकदम सिंपल है। चलो ये दोनों बेटा देखो, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल, सेल सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज कैश ₹10 था। एक बात बताओ, 10,000 में सामान बेचा, 10,000 में मैंने सामान बेचा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, 10,000 में सामान बेचा। परचेस करेंगे तो इतना पता, सेल्स किया मतलब सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। पहला नहीं पता है, दूसरा पता है, क्या पता है, सेल्स ऑलवेज, सेल्स इज एन इनकम, क्योंकि सेल्स करोगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगा। और सेल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अरे पैसा आएगा तो एंट्री क्या रहेगा, कैश, क्या रहेगा, कैश कम्स इन। तो यहां पर बेटा कौन सा अकाउंट आ गया, पहला कैश अकाउंट, सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। आपको नाम आ जाएगा। कैश कौन सा अकाउंट में आता है बेटा, अभी हमने पढ़ा रियल अकाउंट। और ये सेल्स कौन सा अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सेल्स कौन से अकाउंट में आ जाएगा, कैश टू सेल्स, वेरी गुड। तो सर कैश कौन सा अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और ये कैश रियल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल। तो कैश रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट क्या होगा, व्हाट क्या होगा सर, कम्स इन। और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल क्या होगा सर, इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल क्या होगा सर, इनकम एंड क्या होगा सर, गेन्स। गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पर सर डेबिट, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, कैश, डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, कैश अकाउंट। और क्रेडिट में नाम किसका आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आएगा, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन, गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है बेटा। चलो लास्ट, और कितने बचे सर, और 4 बचे। चलो फटाफट करते हैं बेटा। चलो यहाँ पर करते हैं बेटा, देखो सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000। बेटा सेल्स किसको कर रहे हैं, मनोज को कर रहे, कितने में कर रहे, 6,000 रुपये। तो सर इतना पता चलना चाहिए, अगर हम मनोज को बेच रहे हैं बेटा तो इतना पता चला। पहला पता चला सर सेल्स, पहला तो पता है सर, सेकेंड वाला नहीं पता, सेल्स सॉरी सेकेंड वाला पता है, सेल्स इज एन इनकम। सेल्स मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम हुआ। और सर हमने तो सामान बेच दिया, किसके पास आएगा, मनोज, क्योंकि हमने बेचा, पैसा आ रहा नहीं है बेटा, कहीं कैश बोला है नहीं, किसके पास जाएगा बेटा, मनोज। हमने सामान बेचा तो हमारे पास से सामान गया, किसके पास आएगा, मनोज। मनोज इज अ रिसीवर, क्या रहेगा सर, मनोज, मनोज क्या रहेगा सर, मनोज इज रिसीवर, मनोज इज क्या रहेगा सर, रिसीवर। तो यहाँ पर पहला नाम किसका आ जाएगा सर, मनोज। और सेकंड नाम किसका आ जाएगा सर, सेल्स। बेटा मनोज कौन से अकाउंट में आता है, मनोज कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में आता है। और सेल्स कौन सा अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आपको आता है। क्लियर है सर, पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर। और सेल्स का डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। चलो ये हो गया। अभी देखो सर, ये देखो ये देखो, ये बताओ बेटा रिसीव कमीशन, चलो ये बता दो, रिसीव कमीशन ₹4,500। एक बात बताओ, रिसीव कर रहे हो मतलब पैसा आ रहा है कि कमीशन आ रहा है, एक बात बताओ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते थे, रिसीव कर रहे हो, रिसीव कर रहे हैं मतलब अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। बेटा रिसीव करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। रिसीव करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश क्या रहेगा मेरे पास, कम्स इन, कैश क्या रहेगा मेरे पास, कम्स इन। और सेकंड क्या रहेगा, कमीशन
इज एन इनकम, कमीशन इज इनकम, क्योंकि कमीशन मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम। क्लियर है बेटा, पैसा आएगा रिसीव करेंगे तो ये कैश कौन से अकाउंट में आता है बेटा, रियल अकाउंट, और कमीशन कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो सेम, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट हो गया ये, सॉरी यहाँ पर, अरे सॉरी अकाउंट कौन से दो अकाउंट हो गए सर, यहाँ पर पहला आ जाएगा कैश अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा सर कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट, यहाँ पर कौन सा नाम आ जाएगा सर, कमीशन। कैश कौन से अकाउंट में आएगा सर, रियल अकाउंट, और ये कमीशन कौन से अकाउंट में आता है सर, नॉमिनल। रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आपको आ जाएगा। क्लियर है। चलो क्या बोल रहे हैं बेटा, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। बेटा किस पे खरीद रहे, सुरेश के पास से क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीद रहे। बेटा मशीनरी खरीद रहे तो अपने पास क्या आएगा, मशीनरी खरीद रहे, बेटा निर्भय सही आंसर दे रहा है। बेटा मशीनरी खरीद रहे तो अपने पास क्या आएगा, परचेज मशीनरी। तो मशीनरी खरीद रहे तो मेरे पास क्या आएगा, मशीनरी क्या होगा सर, कम्स इन। मशीनरी क्या होगा, कम्स इन। और बेटा मशीनरी आ रहा है क्योंकि फोन खरीदेंगे तो फोन आएगा, मशीनरी खरीदे मशीन है। और सुरेश क्या कर रहा है, दी गिवर, तो यहाँ पर आएगा सुरेश इज अ गिवर। सुरेश इज क्या रहेगा सर, गिवर। तो यहाँ पर पहला कौन सा अकाउंट आया सर, मशीनरी। पहला कौन सा अकाउंट आ गया सर, मशीनरी अकाउंट। सेकंड कौन सा अकाउंट आ गया सर, सुरेश अकाउंट आ गया। मशीनरी कौन से अकाउंट में आता है सर, मशीनरी कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। और सुरेश कौन से अकाउंट में आता है सर, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आता है कौन से अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। क्या नाम होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। वेरी गुड। और यहाँ पर बेटा आ जाएगा आपको आगे। चलो ये बता दो, पेड ऑडिट फीस ₹1000। आपसे सुनना चाहता हूँ बेटा, पेड करेंगे, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आता है कि जाता है बेटा, पेड सर सिंपल है, पेड करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा ना। तो क्रेडिट व्हाट, कैश क्या होगा मेरे पास से, गोज आउट। किस चीज का पैसा पे कर रहे हैं, ऑडिट फीस की जगह पे यहाँ पर रेंट भी आएगा, यहाँ पर रेंट आएगा, पेड रेंट आएगा, पेड वेजिस आएगा, सैलरी आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, कुछ भी आएगा। जैसे यहाँ पर ऑडिट फीस, एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर ऑडिट फीस मेरे लिए क्या होगा, ऑडिट फीस इज एन एक्सपेंस, इज मेरे लिए क्या होगा सर, एक्सपेंस। यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, ऑडिट फीस। अरे ऑडिट फीस का मतलब होता है सीए को जो पैसा देते हैं उसको ऑडिट फीस बोलते हैं, कैश। ऑडिट फीस मेरे लिए कौन से अकाउंट में आ जाएगा सर, नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट में आ जाएगा सर, मेरे लिए रियल अकाउंट में आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, एकदम सिंपल है। ऑडिट फीस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, आपको नाम आ जाएगा बेटा, सिंपल है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। इसी के साथ बेटा यहाँ पर अपना सेकंड लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत भी समझा रहेगा ना बेटा, तो आपको जर्नल एंट्री आ जाएगा। पहले 2 लेक्चर ऐसे थे कि एकदम जो बोले ना, बिल्डिंग के नीचे हम इतना गहरा गड्ढा खोद रहे हैं कि देख रहे हैं कि कितना आता है। अभी कोई बात नहीं, जितना नहीं आया कोई बात नहीं, हमको चलेगा। अभी जो जर्नल एंट्री चालू होगा वहाँ पर आपको याद आएगा, अरे आइला ये तो सर ने इतना बड़ा लिखा हो, तो जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं था, खाली लास्ट वाला लिखना था। जैसे यहाँ पर ऑडिट फीस अकाउंट टू कैश अकाउंट, एकदम सिंपल था।